एक बड़ी खबर है, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला। अमेरिका में जीत के लिए 538 इलेक्टोरल वोट में से 270 वोट जरूरी है दोनों में से किसी एक पार्टी के लिए, और इसको लेकर की तैयारियां बहुत पहले से हो रही थी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस समय मतदान की प्रक्रिया शुरू। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के आमने सामने, कड़ा मुकाबला दोनों के बीच मिलता हुआ नजर आ रहा है। जीत के लिए 538 इलेक्टोरल वोट में से 270 वोट जरूरी है। अदिति, इस समय कांटे की टक्कर है, क्योंकि ग्राउंड जीरो से जो हमने रिपोर्ट्स देखी हैं, जो खबरें देखी, उसके मुकाबले कमला हैरिस के लिए राह इतना आसान है नहीं। कम से कम अब तक जो वोटिंग्स हुई है वो यही कह रही है। बिल्कुल, लेकिन जब 50 स्टेट्स हैं और उसमें से लगभग 42 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें कांटे की टक्कर है, और यहाँ तक कहें कि अगर परसेंटेज के लिहाज से दोनों की लोकप्रियता बराबर है। और सर्वेज ये भी, और असंख्य सर्वेज हुए हैं, और सर्वेज ये कहते हैं कि लगभग दोनों की पॉपुलैरिटी और दोनों को जो वोट पड़ने वाले हैं वो 19-20 भी नहीं है शायद। लेकिन यहाँ पर जो पूरा मैजिक है, और देश दुनिया में कहीं पर भी जहाँ स्विंग स्टेट्स होते हैं वो बहुत इम्पैक्ट करते हैं, और ठीक वैसे ही 7 से 10 ऐसे स्विंग स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, जिसका एक्चुअल में जीत या हार तय करेंगे वो 7 स्विंग स्टेट्स। तो जहाँ से अब वोटिंग शुरू हो चुकी है, और सबसे अच्छी बात है कि भारत और वहाँ पर रह रहे भारतीय भी जिस तरीके से, जिस जोश के साथ वहाँ पर उत्सुक होकर वोटिंग में भाग ले रहे हैं, और पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि अमेरिका में जो भी जीत कर आएगा उससे वर्ल्ड ऑर्डर के साथ साथ भारत के साथ संबंध, भारत के साथ बिजनेस में किस तरह की स्थिति होगी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो 7 से 10 स्विंग स्टेट्स किस तरीके से वोटिंग पैटर्न होता है वही तय करने वाला है रिपब्लिकन या फिर डेमोक्रेटिक के पार्टी के हिस्से में। लेकिन अब आप देखिए कि बहुत लंबा स्ट्रगल अमेरिका ने भी देखा, बहुत सारे वायदे, क्योंकि अमेरिका एक समय अपने आप को यूनिपोलर वर्ल्ड के तौर पर, उस वर्ल्ड को यूनिपोलर देखता था कि वही सबसे बड़ा है और वही सब कुछ तय कर रहा है, चाहे वो ट्रेड हो, बिजनेस हो, तमाम तरीके की चीज़ें गवर्न करने वाली बात। और देखिए अमेरिका के पार्ट पर अगर हम इतिहास पे जाएं तो रेसिज्म का जिक्र करें या तमाम ऐसी चीज़ें देखें, और अमेरिका के लिए तो इस तरह से भी कहा जाता था कि शायद इस दुनिया में वॉर रुक सकती है, लेकिन अमेरिका की स्ट्रैटेजी देखी जाए तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में वॉर होती रहनी चाहिए। तो वो बहुत तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके के वायदे वर्ल्ड से अमेरिका दशकों तक करते आया है, अगर हम पिछले 5 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का जिक्र करते हुए उनके बातें और वायदों की बात करें तो अमेरिका उस पर खरा नहीं उतरा है। इसलिए अमेरिका के लिए भी, पूरे वर्ल्ड के लिए भी और भारत के लिए भी ये जरूरी है कि इस बार अमेरिका में जो चुनकर आए वो एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए। अब अगर हम इंडियन डायस्पोरा का जिक्र करें, इंडियन जो वहाँ पर वोटर्स हैं, तो उसमें जो इंडियन मेन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत क्रेज है। डोनाल्ड ट्रंप के जो तरीके हैं, स्टाइल ऑफ वर्किंग है, तमाम तरीके की चीज़ें। वहीं इंडियन जो विमेन हैं उनके अंदर हमारी कमला, इस तरह का बहुत ज़्यादा उसमें क्रेज है। तो जाहिर तौर पे ये तो भारतीय मूल के लिहाज से हम आपको जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये बेहद रोचक है। 2024 का जो यूएस का चुनाव है और उसके नतीजे जो भी होने वाले हैं, हम बार बार ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र करते हैं, और हर जहाँ जहाँ पर जिस तरह से इजराइल ईरान का जिक्र करते हैं, चाइना की बात करते हैं, कनाडा की स्थितियों की बात करते हैं, भारत के साथ संबंधों की बात करते हैं, ये सब कुछ 2 दिन 3 दिन जब नतीजे आएंगे और ये जो वोट होगा उससे बहुत कुछ वर्ल्ड ऑर्डर भी ट्रांसपेरेंट होने वाला है। तो ऐसे में ये बहुत रोचक है और बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन जीत कर आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बॉटम लाइन यही है कि ये 7 से 10 जो राज्य हैं, जो स्विंग स्टेट्स जिनकी कैटेगरी में हैं, वो किस तरीके से वोटिंग पैटर्न आता है वो दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज भी जैसे बोलते हैं कि अबॉर्शन से लेकर तमाम तरीके की जिक्र अपने चुनावी भाषणों में किए गए हैं। कमला हैरिस की तरफ से अलग वादे किए गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो दूसरी बार क्लेम कर रहे हैं, और उम्र और एक्सपीरियंस का भी दोनों के बीच में फर्क है। और पहली बार विमेन, क्योंकि देखिए ब्लैक के लिहाज से हम जब जिक्र करते हैं तो ऑलरेडी बराक ओबामा थे, लेकिन ये पहली बार महिला जो है प्रेसिडेंट बनने की उस रेस में है, तो वो अमेरिका के लिए भी बहुत कुछ नया होने वाला है। वहां के वोटर भी बहुत कुछ सोच समझ के आगामी चीज देखकर वोट करने वाले हैं। इसलिए इस बार का चुनाव अमेरिका और अमेरिका के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार जो अमेरिका की जनता है वो एक और चीज को कॉमनली बहुत ज्यादा उठा रही है,
उनकी नीतियों को, क्योंकि जो उनको बेनिफिट होगा वो इससे नहीं होगा कि किसी और देश के साथ अमेरिका की क्या संबंध है। यानी पर्सनल टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वहीं अमेरिका में इस बार लोगों के अंदर, नागरिकों के अंदर नजर भी आ रहा है। क्या आपको लगता है, चूंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप रह चुके हैं सत्ता पर, तो उस समय स्थिति परिस्थिति क्या हुई, वहां के लोग जो हैं इससे अनभिज्ञ नहीं हैं, लेकिन कमला हैरिस अभी तक वहां उस जगह पे पहुंची नहीं, लेकिन जो बाइडेन थे उनके समर्थन में रही, वो राष्ट्रपति रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब महिला होने का बेनिफिट उनको होगा, या फिर जो नीतियां बनाई गई डोनाल्ड ट्रंप के समय में, जिसका जिक्र लोग करते हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि ये उनके भले के लिए था, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम करेगा? देखिए, नो डाउट, अगर हम पर्टिकुलरली यूएस सिटीज़न की बात करें, जो वोटर्स का जिक्र करें, तो वो उनके लिए पर्सनली किस तरीके से, आप देखिए कि कई बार अमेरिका अगर रिसेशन आता है या अमेरिका में अगर किसी भी तरह का इम्पैक्ट होता है, वो सब चीज़ इम्पैक्ट करता है। तो अब जो वहाँ के लोकल जो वोटर्स हैं वो नीतियों का जिक्र कर रहे हैं। जब हम वोटर्स के बीच में उतरते हैं तो वो अपने डे टू डे लाइफ, अपने डे टू डे इम्पैक्ट के साथ साथ, अपने वर्क कल्चर के साथ साथ वो तमाम तरीके की बात को लेकर बहुत ज़्यादा सजग हैं कि किसको वोट करना है, किस तरीके से, कितनी सेंसिटिविटी के साथ वोट करना है। और बहुत बड़ा सेक्शन ये भी मानता है डोनाल्ड ट्रंप की कई चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है और कई चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है। ठीक वैसे ही, पर इसमें कोई डाउट नहीं जिस बात का आपने जिक्र किया कि महिला होने का एक एज जो है वो कमला हैरिस को इस बार मिलता नजर भी आ रहा है। और जिस तरीके से वो उपराष्ट्रपति रही और जो उनका जो बिहेवियर रहा, डेकोरम रहा, तमाम तरीके की चीजें रही, वो भी काफी इंपैक्टफुल रहा है, इसीलिए शायद। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जैसे 50 स्टेट्स में से 40 से लगभग ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें दोनों की लोकप्रियता और डोनाल्ड ट्रंप की जो पुराने कार्यकाल वो बहुत ज्यादा सराहे जा रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार का ये चुनाव कांटे की टक्कर का चुनाव है और केवल जो स्विंग स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं दोनों की हार जीत में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। और स्विंग स्टेट्स को लेकर खबरें भी बहुत ज्यादा है। वहां पर ट्रंप को कुछ ऐसी सीट्स है जहां पर उनको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और चूंकि अमेरिका में जो चुनाव का प्रोसेस है वो इस समय शुरू हो चुका है, ट्रंप वर्सेस हैरिस का मुकाबला, व्हाइट हाउस की रेस, रिपब्लिकन या फिर डेमोक्रेट्स, अमेरिकी जनता इस बार किसको चुनने वाली है? वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कांटे की टक्कर इस समय कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच नजर आ रही है।